मरने से पहले रावण ने माता सीता को क्या सच बताया? जय श्री राम। यह कथा उस रात की है जब लंका की स्वर्ण नगरी पहली बार सचमुच शांत थी। युद्ध की गर्जना थम चुकी थी, शंखों की आवाज रुक चुकी थी और आकाश में जैसे कोई अदृश्य प्रतीक्षा तैर रही थी। अशोक वाटिका के वृक्ष स्थिर खड़े थे, पत्ते तक हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं आने वाले किसी गहरे सत्य की साक्षी बनने को ठहर गई हो। उसी वाटिका के मध्य पीपल के वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी, चेहरा शांत, आंखें बंद, होठों पर राम नाम। इतने कष्टों के बाद भी उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना भय, ना शिकायत, केवल धैर्य, केवल विश्वास। तभी सूखे पत्तों पर किसी के धीमे कदमों की आहट हुई। वह आहट भारी थी, टूटी हुई थी, जैसे कोई पर्वत चलने की कोशिश कर रहा हो। माता सीता ने आंखें खोली। सामने रावण था, पर वह वही रावण नहीं था जिसे संसार जानता था। ना स्वर्ण मुकुट, ना रथ, ना दर्प, ना दसों मुखों की गर्जना, केवल एक घायल शरीर, धूल से सना हुआ वस्त्र और आंखों में बुझती हुई ज्वाला। वह कुछ पल दूर खड़ा रहा, जैसे पास आने का साहस भी खो चुका हो। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, पर मृत्यु से पहले एक सत्य का भार उतारना आवश्यक है। सीता ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, अपहरण का ऋण शब्दों से नहीं उतरता रावण, वह जीवन भर आत्मा पर बोझ बना रहता है। रावण ने सिर झुका लिया। पहली बार लंका का राजा किसी के सामने अपराधी की तरह खड़ा था। वह बोला, मैं आज राजा बनकर नहीं आया, ना विजेता बनकर। मैं आज केवल एक मनुष्य बनकर आया हूँ जो पहली बार सच बोलना चाहता है। सीता मौन रही। वही मौन उसकी अनुमति था। रावण कुछ कदम बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। एक अदृश्य रेखा थी जिसे उसने कभी पार नहीं किया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुमने कभी सोचा इतने महीने तक मैंने तुम्हें छूने का प्रयास तक क्यों नहीं किया? सीता बोली, संयम को लोग भय समझ लेते हैं। रावण की आंखों में हल्की मुस्कान आई। बोला, ना भय ना मर्यादा, पहचान। सीता ने पूछा, किसकी पहचान? रावण बोला, तुम्हारी। जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा उसी क्षण समझ गया था कि तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम केवल राम की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं धर्म हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम शक्ति हो। सीता का स्वर गंभीर हो गया। यदि जानते थे तो अधर्म का मार्ग क्यों चुना? रावण ने कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि कभी कभी धर्म को पूर्ण होने के लिए सबसे बड़े अधर्म का सामना करना पड़ता है। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर बोला, अब वह सच सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छुपाया। मैं जानता था कि राम विष्णु है। यह ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं हुआ, यह ज्ञान मुझे वर्षों पहले मिल चुका था। सीता ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? रावण बोला, जब मैंने कैलाश पर कठोर तप किया था तब ब्रह्मा ने केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने भविष्य की झलक भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था, तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर तेरे विनाश से लोगों की रक्षा होगी। मैं समझ गया था कि एक दिन स्वयं भगवान मेरे सामने आएंगे। सीता बोली, फिर तुम रुके क्यों नहीं? रावण की आंखों में दर्द उतर आया। बोला, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि जब वह अवरोध टूटे तो धर्म की ज्योति सबसे अधिक चमके। मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था सीता, मैं कथा का पात्र बनना चाहता था। सीता ने कठोर स्वर में कहा, और मेरी पीड़ा भी तुम्हारी योजना का भाग थी। रावण कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। यही मेरा पाप है, धर्म की रक्षा के नाम पर मैंने धर्म को भी चोट पहुंचाई। फिर वह धीरे से बोला, पर एक सच और है, सबसे गहरा सच। मैं ज्ञान से भयभीत था। सीता ने कहा, जिसने वेदों का अध्ययन किया वह ज्ञान से क्यों डरेगा? रावण बोला, क्योंकि ज्ञान ने मुझे दिखाया कि मैं क्या बन सकता था और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। मैं ऋषि बन सकता था, भक्त बन सकता था, पर मैंने सम्राट बनना चुना, अहंकार चुना। उसी दिन मेरा पतन तय हो गया। उसने दूर देखते हुए कहा, वेदों में पढ़ा था कि हर युग में एक स्त्री धर्म की धूड़ी बनती है। त्रेता में वह स्त्री तुम थी। मैंने तुम्हें देखा और समझ गया कि मेरा अंत तुम्हारे ही कारण होगा। सीता शांत रही। रावण बोला, मेरी माता ने मेरे जन्म से पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी कि एक स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा और उसी स्त्री के कारण गिरेगा। मैं जीवन भर उस स्त्री को खोजता रहा, जब तुम्हें देखा तो पहचान गया। सीता ने पूछा, तो तुमने मुझे इसलिए अपहृत किया?
रावण बोला, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए छुपाया क्योंकि मैं चाहता था कि राम का धर्म सबसे कठिन परीक्षा से गुजरे, पर मैं भूल गया कि परीक्षा किसी निर्दोष की पीड़ा पर नहीं रखी जाती। यही मेरा अपराध है, यही मेरा पाप है। मैं स्वयं को धर्म का रक्षक नहीं, सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ। वह कुछ क्षण रोता रहा, फिर बोला, अगर अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनना चाहूँगा। मैं केवल वह व्यक्ति बनना चाहूँगा जो दूर से तुम्हें और राम को प्रणाम कर सके। सीता की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। रावण ने अंतिम बार सिर झुकाया, फिर बोला, जब लोग राम की विजय की कथा सुनाए तो शायद कोई यह ना पूछे कि उस विजय की कीमत क्या थी। यदि कोई पूछेगा तो कहना, रावण जानता था और फिर भी अपने अहंकार से हार गया। इतना कहकर वह मुड़ा। उसके कदम भारी थे पर मन हल्का। कुछ ही देर में उसकी छाया अंधेरे में विलीन हो गई। अशोक वाटिका फिर शांत हो गई, पर वह शांति पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक गहरा सत्य समाया था। सीता ने आंखें बंद की और राम नाम का स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन कहा, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें क्षमा से ही विदा किया जाता है। उसी क्षण हवा चली, पत्ते हिले, जैसे प्रकृति ने भी उस अध्याय को बंद कर दिया हो। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और वरदान भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो अहंकार चुनता है, और धैर्य, करुणा और सत्य बिना शस्त्र उठाए भी सबसे बड़ी विजय दिला सकते हैं। रावण के पास सब कुछ था पर शांति नहीं। सीता के पास कुछ भी नहीं था पर विश्वास था, और अंत में वही विश्वास अमर हो गया। जय श्री राम।